मैं इस वक्त एक बार फिर दुनिया की आधी आबादी का जिक्र करने के लिए महिलाओं, खवातीन और दुनिया की जो मातृ शक्ति है उसके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी के लिए एक ऐसी शायरा, एक ऐसी कवित्री को माइक पर बुला रहा हूं जिन्होंने कई दहाइयों से कवि सम्मेलन और मुशायरों में यकसा महबूबियत के साथ अपने कलाम का परचम बुलंद किया है। और न सिर्फ परचम बुलंद किया है बल्कि लोगों के दिलों पर अपने कलाम की ऐसी छाप छोड़ी है कि लोग उनके जाने के बाद भी उनकी कविताओं को, उनके मुक्तक, उनके अशार, उनकी गजलों को गुनगुनाते हुए पाए जाते हैं। ये कमाल है डॉक्टर सरिता शर्मा का। आपने अगर अभी तक तालियां नहीं बजाई हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं एक बार सारे लोग मिलकर जोरदार इस्तकबाल करें। मोहतरमा डॉक्टर सरिता शर्मा जी से मेरा निवेदन है कि वो आए और अपने काव्य पाठ से नवाजें। और मेरा सौभाग्य है कि इस पावन भूमि पर दोबारा हूँ। एक आधा मिनट दीजिएगा कि मैं आपसे जुड़ने के लिए कुछ बात कहना चाहती हूँ। कबीर से मेरा पहला परिचय एक दोहे के माध्यम से हुआ जो ऐसा दिल में घर कर गया, ऐसा मेरे वजूद में वो बात समा गई कि मैं जिंदगी भर वही करती रह गई कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। तो पूरा जीवन अब तक का निकल गया उसी ढाई आखर को पढ़ने की कोशिश में, उसी ढाई आखर को गुनने की कोशिश में। कुछ पढ़ूंगी आपके बीच। भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं हमारे पवन जी। बैठे हैं कहीं या नहीं? पवन जी हैं। बड़े ही शाइस्ता और बहुत शालीन व्यक्तित्व हैं। मैं कुछ पढ़ती हूँ आपके बीच। मेरी बस इल्तिजा आप सबसे ये है जी कि थोड़ा सा मेरे साथ भी रहिएगा जैसा आपने सबको सुना है। अरे ओहो, चलिए ये एक नया कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये तुम्हारा बेटे कमाल ये है मेरे भाई, तुम्हारा कमाल ये है कि तुम बोलते जरूर हो, चाहे टाइमिंग गड़बड़ हो जाए, चाहे सेंटेंस गड़बड़ हो जाए, जुमले का कुछ हो जाए, लेकिन तुम बोलते जरूर हो। तुम्हारी बहादुरी और तुम्हारी इसी बेबाकी को मैं सैल्यूट करता हूं। तालियां बजाइए सारे लोग मिलकर इनके लिए। हाँ हाँ बिल्कुल। सुनिए 4 पंक्तियां आरंभ करती हूं। एक एहसास जिम्मेदारी का आपके साथ बांट रही हूं। स्वागत। सपनों के नशे मन को फिर एक बार सजाना, सपनों के नशे मन को फिर एक बार सजाना, होली दिवाली ईद भी मिलजुल के मनाना। वाह 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 वाह। जो देश पर शहीद हुए उनकी याद में, क्या कहना, क्या जो कहना? देश पर शहीद हुए उनकी याद में, अगर हो सके तो एक दिया तुम भी जलाना। वाह 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 वाह। अगर हो, जितने हाथ खामोश हैं वो भी अगर खुले। मैं अगला मुक्तक पढ़ती हूँ। और हमने अभी गणतंत्र दिवस मनाया है 26 जनवरी, तो 4 पंक्तियां शुभकामनाओं की देती हूँ। का भी ध्यान और आशीष चाहूंगी, सुनिएगा। इरशाद। कि जय भारती जय हिंद हर एक जन कहे सदा। वाह। जय भारती। मुझे आपके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जब मुझे चेहरे दिखाई देते हैं तो मुझे तालियों की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि मुझे मेरी कविता आपकी आंखों में, आपके चेहरों पर दिखाई दे जाती है। लेकिन आज चूंकि मुझे आपके चेहरे ठीक से नहीं दिख रहे हैं तो आपकी तालियां ही मुझे बताएंगी कि मैं कितनी आप तक पहुंच रही हूं। पंक्तियां सुनिएगा। कि जय भारती जय हिंद हर एक जन कहे सदा, गंगो जमन की धार ये पावन बहे सदा। हमको वतन पे जान लुटाने का शौक है, क्या कहना? हमको वतन पे जान लुटाने का शौक है, हम हो न हो हमारा तिरंगा रहे सदा। हम हो न हो हमारा तिरंगा रहे सदा। और बात आधी आबादी की है तो मैं भी उसका प्रतिनिधित्व कर रही हूं यहाँ पर। 4 पंक्तियां सुनिएगा। राम कथा के संदर्भ में मुझ जैसी सामान्य बुद्धि की स्त्री यदि कुछ कहना चाहे तो शायद ये कहेगी, सुनिएगा। इरशाद।
खुद अपनी भावनाओं को संन्यास न देना। क्या कहना, वाह वाह वाह। खुद अपनी भावनाओं को संन्यास न देना, जीवन में कभी प्रेम को उपहास न देना। तुम राम बन भी जाओ तो दुनिया के वास्ते, तुम राम बन भी जाओ तो दुनिया के वास्ते, सीता को दोबारा कभी वनवास न देना। सीता को दोबारा का, इधर बिल्कुल खामोशी है, लोग भी कम है शायद, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। कोई बात नहीं, मैं आप तक पहुंचने की अभी सिर्फ कोशिश कर रही हूं, शायद पहुंच पाऊं। सुनिएगा, कभी कहा था, आधी दुनिया की बात होती है कि निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो, निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो, मन के रिश्ते को कच्ची डोरी मत समझो। तुम पढ़ न सके ये कमी तुम्हारी अपनी है, मेरे मन की किताब को कोरी मत समझो। तुम पढ़ न सके ये कमी तुम्हारी, आधी दुनिया आधी आबादी की तरफ से ये बात मैंने कही। मैं कुछ मुक्तक पढ़ना चाहती हूँ और नहीं मैं देख पा रही हूँ तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से क्या पढ़ूं, लेकिन 4 पंक्तियां वो जो मैंने बात शुरू की थी कि वही ढाई आखर जीने की कोशिश में अब तक की उम्र गुजरी है। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिए। स्वागत स्वागत है। सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, क्या कहना, वाह वाह वाह। सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, तेरी आंखों का नूर हो जाऊं, हो जाऊं, वाह 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 वाह। तेरी राधा बनू बनू न बनू, तेरी राधा बनू तेरी बनू न मीरा बनू, जरूर हो वाह 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 जाऊं। वाह वाह वाह। तेरी 3 लोगों ने हाथ उठाकर ताली बजाई और मैं इतने में धन्य हो गई, आप यकीन जानिएगा। अगर 3 लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी तो मुझे लगा कि मेरा आना सफल हुआ। आज जो यात्रा 3 घंटे में लखनऊ से यहाँ तक की होनी थी, दिल्ली से लखनऊ आने के बाद वो यात्रा 7 7.5 घंटे में हुई। सारा मेरा कष्ट उस यात्रा का दूर हो गया। मैं पंक्तियां पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। 2 मुक्तक पढ़ना चाहती हूँ। एक ऐसी स्त्री के मुक्तक जिसके पास घर में बहुत सारा धन साधन सुविधाएं नहीं होती, लेकिन फिर भी उसके घर में आनंद रहता है। मैं अपनी छोटी बहन सबा जो मंच पे इस समय नहीं है, उन्हें शामिल करना चाहती थी अपनी पंक्तियों में। 2 कीमती मुक्तक पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। पवन जी शायद सामने बैठ गए हैं कहीं, हाँ, तो मैं जरूर चाहूंगी कि आपकी भी सुनिएगा। ऐसी स्त्री के 2 मुक्तक आत्मकथ्य के जिसके पास धन साधन नहीं है लेकिन मन अच्छा है, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कि सूखे पनघट की गागरी हूं मैं, क्या कहना, वाह वाह वाह। सूखे पनघट की गागरी हूं मैं, वाह, फिर भी कितनी भरी भरी हूं मैं, वाह 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 वाह। तेरे घर की मैं चांदनी न सही, तेरे घर की तेरे आंगन की देहरी हूं मैं, तेरे आंगन की देहरी हूं मैं, और देहरी जब भी पार करता है या कभी तू, मैं बिल्कुल आपको मौका नहीं दूंगी कि आप मेरे मिसरे दोहराएं। मैं माजरत के साथ कह रही हूँ कि मुझे जुड़ने दीजिएगा। मैं बहुत जल्दी से कुछ सुनाना चाहती हूँ क्योंकि जी बिल्कुल बहुत हो गया, सर्दी बहुत बढ़ गई है। ये मुक्तक सुनिएगा साहब, आपके दिल पर जाकर लगेगा जो मैं पढ़ने जा रही थी। तेरे आंगन की देहरी हूं मैं, और देहरी जब भी पार करता है या कभी तू विचार करता है, तेरे कदमों की एक छुअन के लिए दिल मेरा इंतजार करता है। वाह 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 वाह। दिल मेरा इंतजार करता है। और प्यार प्रेम की पराकाष्ठा क्या हो सकती है साहब, सुन लीजिएगा 4 पंक्तियां। मैं समझ गई, उन्होंने उस दिन
उस शाम भी यही कहा होगा कि भारत माता की जय। उस शाम समझिए, तालियां बजाइए, मुझे पढ़ने दीजिएगा, सुनिएगा। पढ़ती हूं। प्रेम की पराकाष्ठा क्या हो सकती है, फिर उसी ढाई आखर पर आती हूं। कभी मैंने कहा था कि है कभी पीड़ा कभी आनंद है, बात आपके दिलों तक पहुंचे तो मुझे एहसास कराते रहिएगा। है कभी पीड़ा कभी आनंद है, प्राण से यह प्राण का अनुबंध है, और देह कैसे गा सकेगी प्रेम को, देह कैसे गा सकेगी प्रेम को, प्रेम केवल आत्मा का छंद है, प्रेम केवल आत्मा का छंद है। तो जब प्रेम आत्मा का छंद होता है तो प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है। पवन जी, मैं बिल्कुल आपसे बहुत आग्रह करती हूं कि मुझे 5 मिनट आप सुन लीजिएगा। आपने इतने प्रेम से मुझे बुलाया है, इतनी बार इतना ख्याल रखा, इतने बार बार फोन किए कि लोकेशन भेजिए, ये भेजिए। सुनिएगा कि अब तो हद से गुजर के देखेंगे, क्या कहना, वाह। अब तो हद से गुजर के देखेंगे, कुछ नया काम करके देखेंगे, जिसकी बाहों में जी नहीं पाए, उसकी बाहों में मर के देखेंगे, उसकी बाहों में मर के दे। कभी कहा था, 4 पंक्तियां यूं ही से याद आ गई मुझे, मैं पढ़ना चाहती हूं, सुनिएगा। कि खुदी पे बहुत लोग इसे कोट करते हैं, मेरे मिसरे आप तक पहुंचे मेरे माध्यम से भी, कि खुदी पे और खुदा पे यकीन रखता है, खुदी पे और खुदा पे यकीन रखता है, जहन में सोच में ईमानो दीन रखता है, और फलक की सारी उड़ानें उसी की होती हैं जो अपने पाँव के नीचे जमीन रखता है। फलक की सारी उड़ानें उसी की होती हैं जो अपने पाँव के नीचे जमीन रखता है। और फिर उसी बात पर कि निगाहों में किसी तस्वीर को जड़कर बहुत रोए, निगाहों में किसी तस्वीर को जड़कर बहुत रोए, तुम्हारे नाम लिखी चिट्ठियां पढ़कर बहुत रोए, तुम्हारे नाम लिखी चिट्ठियां पढ़कर बहुत रोए, और तुम्हें एक बार दिल में बेवफा कह तो लिया, लेकिन हम उसके बाद अपने आप से लड़कर बहुत रोए। तुम्हें एक बार दिल में बेवफा कह तो लिया, लेकिन हम उसके बाद अपने आप से लड़कर बहुत रोए। और 4 पंक्तियां और सुन लीजिएगा कि मुझसे मिलकर कोई मेरी बेखुदी से। मैंने देखा कि आप शेर बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, तो मैंने अपने छंद छोड़कर, मुक्तक छोड़कर कुछ शेर आपको सुनाने का फैसला किया। सुनिएगा एक मतलब और एक शेर के, मुझसे मिलकर कोई मेरी बेखुदी से डर गया, मुझसे मिलकर कोई मेरी बेखुदी से डर गया, वो अंधेरे में जिया था रोशनी से डर गया, वो अंधेरे में जिया था रोशनी से डर गया, और उसके जहनो दिल पे काबिज थी हवस की आंधियां, पास आया तो मेरी पाकीज़गी से डर गया, वाह वाह वाह, पास आया तो मेरी पाकीज़गी से डर गया। मैं एक ताली बजी, मैं तालियों की कमी से सचमुच हताश होने लगती हूँ, क्योंकि आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपके चेहरे। एक बार पूरा सदन थोड़ी सी तालियां बजा दे, कुछ 1-2 चीजें पढ़कर मैं अपना स्थान लूंगी। बहुत शुक्रिया। सुनिएगा जी। अरे भैया, ये गीत यहाँ कौन, आप क्या धन्य हैं आप मेरे, कैसे वो सारे श्रृंगार के गीत छूट गए हैं अब पढ़ना, क्या करें, और चीजें आ गई हैं। जरूर अगर सुनेंगे तो मैं सुनाऊंगी, उससे पहले कुछ मेरे मन का सुन लीजिएगा। आज फिर मधुगंध में डूबी हुई है शाम, राम जाने रात कितनी छटपटाएगी। आपने क्या गीत याद, ऐसी भीगी भीगी रात में तो वही गीत होने चाहिए। वैसे मैंने कभी कहा था कि रात है, चांद है, सितारे हैं, खूबसूरत हंसी नजारे हैं, और दे रही है गवाहियां हर शय, तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं। जब फरमाइशें ऐसे गीतों की आती हैं तो ऐसे मिसरे याद आने लगते हैं, ऐसे कतात याद आने लगते हैं। मैं कहना ये चाह रही थी कि गजल का एक मतला और एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, तरन्नुम से पढ़ना चाहती हूँ। और उससे पहले बस इतना, मैम जिसके आग्रह पर, जिसके आंदोलन पर आपको मैंने याद किया था, मैं सामने से बोल रहा हूँ, वो आदरणीय डॉक्टर प्रभात द्विवेदी साहब हैं, यहाँ डीसी मनरेगा हमारे ज़िले में है।
आपके लिए बहुत आग्रह किया था, इसलिए उस गीत को जरूर पढ़िए आप। अच्छा, जिस गीत के लिए सर आपने कहा है मैं जरूर पढ़ दूंगी। क्या मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनी रूटीन चीजें छोड़ के कुछ पढ़ पाऊंगी। बहुत शुक्रिया। उससे पहले एक मतला और एक शेर सुनाती हूँ, उसके बाद आपके आदेश पर वही गीत सुनाऊंगी। मैं बहुत आभारी हूँ सर। एक बात और बताऊं आपको, निवेदन कर दूं, देखिए मैं आपको प्रत्यक्ष नहीं पहचान पाऊंगी, शायद आपने कभी मुझे सुना होगा, लेकिन मुझे बेहद खुशी होती है। मैं सर्वेश जी से ये बात कह रही थी कि जब भी कोई इस तरह के अधिकारी गण मेरा नाम की संस्तुति करते हैं तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि बहुत अच्छे आईक्यू लेवल के लोग मेरी कविताएं पसंद करते हैं। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं मैं सबको शामिल करती हूँ और एक मतला और एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। और उससे पहले ये कि चूंकि डर की बात चल रही है तो ये कि कभी महफिल कभी तन्हाइयों से डरता है, वो अपने आप की परछाइयों से डरता है। क्या कहना, वाह, और वाह, मेरी नजदीकियां तो चाहता है वो, लेकिन मेरे एहसास की गहराइयों से डरता है। वाह 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 वाह। मेरी नजदीकियां। तो सुनिएगा, एक मतला और एक शेर, भरपूर अपना मन दे दीजिएगा, बहुत मन से पढ़ने जा रहे हो, सुनिएगा। सुनना भैया महेश जी। मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ। वाह 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 वाह। मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ। मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ। वाह। तुझे पाना अभी बाकी है और खोने से डरती हूँ। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा शेर आपने बड़ी खामोशी से सुना, लेकिन आदरणीय द्विवेदी जी ने तालियां बजा दी, मुझे कुछ नहीं है कहना, फिर आपसे सुनिएगा। वाह वाह। मैं तन्हाई, और शेर सुनिएगा। इरशाद। मेरी आँखों के आईने में एक तस्वीर रहती है। क्या कहना, वाह 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 वाह। मुझे लता मंगेशकर बताने के बाद वो अपने किसी मोहम्मद रफी को ढूंढ रहे लगातार। अरे बैठ जाइए बंधु। अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे शादी का सेहरा बांध कर आए हुए हैं, वैसे ही कपड़े भी पहने। डे आज इनका बर्थडे है, इसलिए बहुत सजे सुनिए हुए शेर, हैं। सुन लीजिए साहब, सुनिएगा। मैं तन्हाई में भी मेरी आँखों के आईने में एक तस्वीर रहती है। क्या कहना, वाह वाह वाह। मेरी आँखों के आईने में एक तस्वीर रहती है। वाह वाह वाह। न धुंधला जाए उसके रंग में रोने से डरती हूँ। न धुंधला जाए। और आज बरसों के बाद वो गीत, उसका एक दो बंद जितना मुझे याद आएगा मैं सुनाती हूँ। और आप सबको स्वागत स्वागत। क्या बात है, ये तो पति पत्नी है, रोज घर में भी फोटो खींच सकते हैं, लेकिन चलिए ठीक है, चलो सुनिएगा। आज फिर मधुगंध में डूबी हुई है शाम। आज फिर मधुगंध में डूबी हुई है शाम। राम जाने रात कितनी छटपटाएगी। वाह वाह वाह। आज फिर मधुगंध में डूबी हुई है शाम। राम जाने रात कितनी छटपटाएगी। राम जाने रात कितनी छटपटाएगी। वाह 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 वाह। उंगलियां तेरी हथेली में बंधी, मन बंधा है चांद से मेरा। उंगलियां
तेरी हथेली में बंधी, मन बंधा है चांद से मेरा। वाह वाह प्यास तेरी दृष्टि में छलकी हुई, आहा, थर थराता बाह का घेरा। वाह 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 वाह। एक मीठी सी कसक अधरों से अंतस तक, वाह 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 वाह। एक मीठी सी कसक अधरों से अंतस तक, राम जाने कब तलक हमको वाह, 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 वाह। सताएगी, वाह, 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 राम वाह, वाह, जाने रात क्या कितनी कहना, क्या कहना। छटपटाएगी। वाह वाह वन वाह। सुनिएगा कि मैं आपकी बात आज नहीं सुनूंगी, और मुझसे ऐसी बात कभी वर्षों से कि किसी ने की भी नहीं, तो मुझे आश्चर्य है कि आप जैसे लोग अभी भी पाए जाते हैं। डॉक्टर हाँ, साहब हाँ। आपने वैसे मुझे बोलने से रोक दिया था। नहीं, नहीं। लेकिन अब मुझे बोलने की इजाजत दीजिए। मैं एक बात कहूं मेरे भाई, इंसान के बच्चे को बोलना सीखने के लिए 3 साल का वक्त चाहिए, लेकिन क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है और कब नहीं बोलना है, ये सीखने में उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। असल में इसलिए वही बात बोलो जिसको महफिल में बोलने में आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। उनकी जोरदार तालियों से डॉक्टर सरिता शर्मा जी को बताइए कि आप उन्हें दिल लगा के सुन रहे हैं। उनकी कोई गलती नहीं है, उनका सिलेबस दूसरा है कुछ, तो वो सिलेबस आएगा तो खुश हो जाएंगे। सुनिएगा। राम जाने रात कितनी छटपटाएगी, मैं हुई धरती हुए आकाश तुम, दूरियों के दंश तीखे हो गए। मैं हुई धरती हुए आकाश तुम, दूरियों के दंश तीखे हो गए। आग कोई रक्त में घुलने लगी, हम विकल पागल सरीखे हो गए। कामनाएं सिर पटकती वक्ष पर प्रतिपल, कामनाएं सिर पटकती वक्ष पर प्रतिपल। राम जाने कब अभागी तृप्ति पाएंगी, राम जाने रात कितनी छटपटाएगी। इसका अंतिम बंद देखिएगा, क्या खूबसूरत बंद है। और जितने लोग सुन रहे हैं, गीत को जिंदा रखना चाहते हैं, वो तालियां बजा दें ताकि मैं पूरे मन से, मैं आपको सच कहती हूं, ऐसी 1000 आवाजों पर एक ऐसी प्यारी आवाज मेरे लिए बहुत बड़ी होती है, जो एक सच्ची कविता के समर्थन में खड़ी होती है। सुनिएगा। कश्ती का जिम्मेदार सिर्फ नाखुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत सम्मान करते हुए आपको बहुत बहुत प्रणाम कर रही हूं। मैं तो गीत पढ़ूंगी, जो पढ़ रही हूं, जो सुन रहे हैं उनके लिए। सुनिएगा कि सच कहो मेरे बिना ये जिंदगी, वाह, कुछ अधूरी क्या तुम्हें लगती नहीं। सच कहो मेरे बिना ये जिंदगी, कुछ अधूरी क्या तुम्हें लगती नहीं। चांदनी की चादरें ओढ़े हुए, चाह कोई प्राण में जगती नहीं। वाह वाह वाह। तुम पुकारो नाम ले मैं दौड़ती आऊं, तुम पुकारो नाम ले मैं दौड़ती आऊं। राम जाने आस ये कब तक लुभाएगी, राम जाने रात कितनी छटपटाएगी। आज फिर मधुगंध में डूबी हुई है शाम, राम जाने रात कितनी छटपटाएगी। वाह 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 वाह। ठेस लगी तो फिर भर आया खारा पानी आंखों में, ठेस लगी तो फिर भर आया खारा पानी आंखों में। ढुलक गया कब तक रहता बेचारा पानी आंखों में। वाह। और बरसों बरस बहा छलका,
अब भी उतने का उतना है। वाह 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 लगता है भर गया जगत का सारा पानी आंखों में। वाह 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 वाह। लगता है भर गया जगत का। ये 4 पंक्तियां मैंने एक माँ होकर यहाँ पर कही, एक बेटी होकर मैंने कही, क्योंकि इसी की भूमिका के साथ मैं एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। आखिरी अपना समापन का गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि माँ की आंखों को आंसू न देना कभी। वाह। आप कबीर की धरती पर हैं, कम से कम कबीर का जहां परिनिर्वाण हुआ, तो कम से कम इसी बात का आप लिहाज कर ले। जो हंस रहे हैं, कोई चुटकुला नहीं चल रहा है यहाँ पर, कोई बात नहीं। ये आपका अपना किरदार है, ये आपका अपना व्यक्तित्व है, मैं उसे कुछ नहीं कह सकती, मैं पूरा सम्मान कर रही हूँ आपका। लेकिन आपकी हंसी जो है वो बता रही है कि आपको कविता का कैसा सम्मान है आपके मन में। मैंने कभी कहा था कि शब्द शब्द का हो पूरा रसपान सुनिश्चित करना, दिल तक पहुंची बातों का सम्मान सुनिश्चित करना। और आप सभी से हम कवियों का सिर्फ निवेदन इतना, काव्य मंच पर कविता का सम्मान सुनिश्चित करना। वाह 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 वाह। कोई नहीं, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। मैं मुझे सुनिएगा, और यही बात मैं आगे बढ़ाऊंगी कि सुनिएगा, जो मैं गीत पढ़ रही थी वो पढ़ती हूँ। बहुत अच्छा गीत है। वाह। कि माँ की आंखों को आंसू न देना कभी। क्या कहना? माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं। माँ की आंखों को वाह वाह वाह। पहले काया में 9 मास तुमको रखा, वाह। जन्म देने में मर मर के जिंदा रही। वाह। पहले काया में 9 मास तुमको रखा, जन्म देने में मर मर के जिंदा रही। अपने बच्चे को देखा तो हंसने लगी, भूल बैठी जो पीड़ा थी उसने सही। उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, जो किसी मोल जग में मिलेगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियां मिलेंगी न। और सुनिएगा कि तुमको अंकुर से पौधा बनाते हुए, क्या अच्छी लाइन है। एक औरत जो खुद बागबां हो गई। अरे वाह 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 वाह। तुमको अंकुर से पौधा बनाते हुए, एक औरत जो खुद बागबां हो गई, उसके चेहरे की सलवट तुम्हें देखकर ऐसे हंसती है जैसे जवां हो गई। वाह 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 वाह। तुमको अंकुर से पौधा बनाते हुए, एक औरत जो खुद बागबां हो गई, उसके चेहरे की सलवट तुम्हें देखकर ऐसे हंसती है जैसे जवां हो गई। उसके आशीष लेकर निकलना सदा, उसके आशीष लेकर निकलना सदा, वरना मंजिल कहीं भी मिलेगी नहीं। माँ की आंखों को। इसका गीत का अंतिम बंद पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। यहाँ बैठे लोगों में बहुत सारे लोग बड़े किस्मत वाले होंगे। स्वागत है, स्वागत। लेकिन कुछ लोग मेरे जैसे होंगे, सर्वेश अस्थाना जी जैसे होंगे, डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी जैसे होंगे। मैं क्यों कह रही हूँ कि कुछ लोग बहुत किस्मत वाले होंगे और कुछ लोग हम जैसे होंगे, मेरी पंक्तियों से स्पष्ट होगा, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत। कि जिनकी माँ हो सलामत, वो भूले नहीं। क्या कहना? उन पे तकदीर अब तक मेहरबान है।
वाह 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 वाह। जिनकी माँ हो सलामत वो भूले नहीं, उन पे तकदीर अब तक मेहरबान है। माँ है घर में तो मंदिर है घर आपका, माँ की ममता तो ईश्वर का वरदान है। वाह। उसके दामन में कांटे न भरना कभी, उसके दामन में कांटे न भरना कभी, वरना आंगन में कलियां खिलेंगी नहीं। वाह, वाह, माँ वाह, की वाह, 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 आंखों वाह। को वाह, 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 वाह। आंसू न देना कभी, वरना दामन में कलियां खिलेंगी नहीं। उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, जो किसी मोल जग में मिलेगी नहीं। वाह 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 वाह। माँ की आंखों को। और फिर पता नहीं कब इस मगहर की धरती पर हमारे द्विवेदी जी जैसे लोग आए, जो एक कविता को याद करके किसी कवियत्री को या कवि को बुलाएं कि कहें कि उनको जरूर बुला लीजिएगा। पता नहीं मैं फिर कब आऊं, 20 साल में या 15 साल में आई हूं, मैं आऊं कि नहीं आऊं। तो अंतिम पंक्तियां इस धरती को समर्पित करते हुए, इन सब को शामिल करते हुए मैं पढ़ना चाहती हूँ। अंतिम पंक्तियों के साथ अपना स्थान लूंगी। मेरा आग्रह यह है कि मेरे साथ अपनी तालियों की ताल मिलाइएगा, आपको आनंद आएगा। इन कवियों का परिचय देना चाहती हूँ, अपना परिचय देना चाहती हूँ। जो भी सूफी संत फकीर कवि पागल दीवाने हैं इस दुनिया में, उन सब के आत्मकथ्य की कुछ पंक्तियां कबीर की इस धरती को नमन करते हुए पढ़ती हूँ। सुनिए। स्वागत है। हम हैं क्या, आप सबको शामिल कर। स्वागत है स्वागत है। हम अलमस्त फकीर हमारा क्या कहना, हाँ हाँ। हम अलमस्त फकीर हमारा क्या कहना, हम अलमस्त फकीर हमारा क्या कहना, हम अलमस्त फकीर हमारा क्या कहना, तुलसी सूर कबीर हमारा क्या कहना, हम अलमस्त फकीर हमारा क्या कहना। धड़कन धड़कन मस्त कबीरी धुन गाए, धड़कन धड़कन मस्त कबीरी धुन गाए, हंसा लहर लहर लहरों पर लहराए, मन गंगा का नीर हमारा क्या कहना, हम अलमस्त फकीर हमारा क्या कहना, हम अलमस्त फकीर हमारा क्या कहना। हर चेहरा एक किस्सा एक कहानी है, हर चेहरा एक किस्सा एक कहानी है, अपनी दुनिया तो मन की राजधानी है, राजा रंक वजीर हमारा क्या कहना, हम अलमस्त फकीर हमारा क्या कहना। हम कविता की गागर में सागर जैसे, एक एक दोहा बड़े बड़े महाकाव्यों पर भारी है कबीर का, तब कह रही हूं। हम कविता की गागर में सागर जैसे, जीवन पुस्तक में ढाई आखर जैसे, हम मीरा हम मीर हमारा क्या कहना, हम अलमस्त फकीर हमारा क्या कहना। हम और जब कोई हमारा ये अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि हमारे पास धन संपत्ति मकान दौलत कितनी है, तब ये छोटी सी कलमकार दुनिया को एक जवाब देना चाहती है, अपनी संपत्ति के बारे में बताती है। स्वागत स्वागत। हम अलमस्त फकीर हमारा क्या कहना, पर्वत नदियाँ फूल हवा झरने सारे। नदीम भाई सुनना भाई हैं, पर्वत नदियाँ फूल हवा झरने सारे, इंद्रधनुष अंबर सूरज चंदा तारे, पर्वत नदियाँ फूल हवा झरने सारे, इंद्रधनुष अंबर सूरज चंदा तारे, सब अपनी जागीर हमारा क्या कहना, हम अलमस्त फकीर हमारा क्या कहना। हम अलमस्त फकीर, एक बार पूरी तालियां बजा दीजिए। हम अलमस्त फकीर हमारा क्या कहना, हम अलमस्त। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वाह 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 वाह।